नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आर्टेक पर। और आज हम जो हमारी सीरीज चल रही है एसपी जो लर्निंग गाइड, यानी कि जो हम आपको बताएंगे कि कैसा क्या है अगर आप इंटरनेट के बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उसी की जो अगली सीरीज है ये ONU ONT या राउटर, इन पर क्या अंतर है और हमें जब बिजनेस करेंगे तो वहां पर किन की जरूरत पड़ेगी। इसका पहला जो आपने पिछले वीडियो देखा था वो OLT थे, मिनी OLT के बारे में, और आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा रहा होगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते। तो दोस्तों, आपने जब भी घर में इंटरनेट लगवाया होगा तो वहां पर एक राउटर होता है जिसको वाईफाई राउटर बोलते हैं। अच्छा, राउटर ONU ONT अगर हम काम की बात करें तो काम सभी का एक है, ठीक है। बस कुछ इंटरफेस का अंतर, कुछ स्पीड का अंतर है, या इस तरह की दो चार चीजों के वजह से हमें ये लगता है कि इनमें बहुत बड़ा अंतर, जबकि अंतर कुछ भी नहीं। तो उसी पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये एक नॉर्मल राउटर है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर कुछ है, एक WAN का पोर्ट है और बाकी LAN का पोर्ट है, ठीक है। यानी कि इस पर अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो जो पहले के ब्रॉडबैंड आते थे, ठीक है, और या फिर अगर आप एयर फाइबर अगर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको लाइन केबल मिलता है जो कि इसमें इनपुट देना होता है, इन बाकी से आउटपुट लेने होते, इसको कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद। तो ये दोस्तों पुरानी टेक्नोलॉजी थी। हालांकि टेक्नोलॉजी पुरानी नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल अब होता है जहां पर एयर फाइबर कनेक्शन है या फिर अन्य दूसरे कनेक्शन, वहां पर इस राउटर का इस्तेमाल आज भी होता है। अगर आपको अपने राउटर के रेंज बढ़ाना है इंटरनेट की, तब भी यही इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास पुराना राउटर रखा है। तो वहां पर देखिए दोस्तों, जब फाइबर का पोर्ट ना होगा, दरअसल जो आपके घर में फाइबर का कनेक्शन होता है वहां पर आपको ऐसा कनेक्टर मिलता है, ठीक है। अब ये जो कनेक्टर है अगर आप देखेंगे तो ये फाइबर कनेक्टर है, ये यहाँ पर कहीं ऑप्शन ही नहीं कि लग जाए, ठीक है। तो आप फाइबर कनेक्शन का पुराने राउटर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं कि ONU ONT ये क्या है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जिसमें फाइबर का पोर्ट होता है, ठीक है, जिसमें फाइबर का पोर्ट होता है वो आपका ONU ONT HGB यानी गेटवे, फाइबर गेटवे, ऐसे नामों से इनका नाम है, अलग अलग कुछ भी कह सकते हैं। इनमें देखिए फाइबर का पोर्ट होता है जिसमें ये लग जाती, उस राउटर में नहीं था। अगर आप इसको देखेंगे तो ये ऐसा लग जाएगा, देखिए। और ये जो है, ये आप जो ऑप्टिकल फाइबर आपकी आ रही है, ये ONU के जरिए कॉन्फ़िगर होके आपका वाईफाई या इथरनेट से इसके बाद आपका ये इंटरनेट काम करना शुरू करेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ONU और ONT में क्या अंतर है। दोस्तों, काम दोनों का सेम है, सिर्फ एक परफॉर्मेंस के हिसाब से हम इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ठीक है, तो एक में वाईफाई नहीं होता, आपको सिर्फ इतना डिब्बा कई जगह देखने को मिला होगा, उसको कहा जाता है होम गेटवे, फाइबर गेटवे, और ONU भी उसको कहा जाता है, ठीक है। हालांकि ONU इसको भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ONU, ठीक है। अगर बात करें ये भी ONU है, ठीक है, लेकिन जिसमें वॉइस का पोर्ट होता है, इनमें अगर आप देखेंगे तो वॉइस का पोर्ट नहीं है, ठीक है। अब आपको दिखाता हूं वॉइस का पोर्ट। दोस्तों, अगर आप इसमें देखेंगे ये राउटर, ठीक है, एयरटेल एक्सट्रीम का, इसको हम ONT बोलते हैं, इस फाइबर राउटर को। अब कहेंगे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ONT में सभी फीचर होते हैं। मैंने बताया था ना कि ONU ONT में ज्यादा अंतर। इसमें आपको अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको लैंडलाइन फोन लगाने का भी ऑप्शन है, वॉइस का ऑप्शन आ गया। देखिए यहाँ पर फाइबर के कितने सारे पोर्ट मिल गए, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे वाईफाई के फीचर की वजह से या अन्य बहुत सारी चीजें ONT पर कोई सपोर्ट होता है। यानी कि ONT एक फुल सपोर्टेबल होती है, जितने भी फीचर FTTH फाइबर ऑप्टिकल मिलते हैं सब एक ONT में सब फीचर होते हैं, जबकि वहीं ONU में फीचर कुछ कटौती की जाती है, ठीक है। नेट दोनों में चलता है, लेकिन जो एडवांस फीचर हैं कुछ वो आपके कटते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका नाम ONT हो, जिसमें यानी फुल कंप्लीट ऑप्शन हो वो ONT हो गई, और जिसमें मिनिमम ऑप्शन हो आपका मेन खास तौर से इंटरनेट के लिए बनाया गया, आपको इंटरनेट भर मिले तो उसके लिए ONU, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ONT, ठीक है। इसमें अगर देखें तो यहाँ पर फाइबर का पोर्ट है आपका, ठीक है। ये आपकी जो केबल है ये यहाँ पर लग जाती है, ये देखिए लग गई, ठीक है। तो ये ONT है, ठीक। और ONT का आकार, चूंकि पोर्ट ज्यादा होते हैं इसलिए इसका आकार भी ONU के अपेक्षा
काफी बड़ा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक चीज और कि आपके पास ये ONT है तो क्या इसको नॉर्मल राउटर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो दोस्तों उसका जवाब है कर सकते हैं। आपको किसी भी लाइन में लगा देंगे तो ये वाईफाई राउटर का इस्तेमाल हो जाएगा। हाँ, इसके ऑप्शन पूरे नहीं काम करेंगे लेकिन नॉर्मल इंटरनेट आपका फेंकने लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज एक चीज मैं और बता दूं आपको कि कुछ ONU आते हैं, जैसे आपको दिखा रहा हूं और मेरा एक वीडियो बना हुआ है कि उन ONU में आप, ठीक है दोस्तों, ये ONT है, देखिए इसमें बहुत सारे फीचर, USB का फीचर है, पोर्ट देखिए, और ये वॉइस का पोर्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका फाइबर इनपुट करने का पोर्ट है। तो दोस्तों जैसे कि ये है ना, ये ONU जो है, सॉरी ONT नाम मुँह निकलता है, तो इसमें क्या होता है कि आप इसको, जो ये वाले पोर्ट है ना, आप जो लाइन पोर्ट है पहला वाला, उसको आप एज ए राउटर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास इसका इनपुट नहीं है। यानी कि इसको चाहे तो आप ONU या ONT बना लीजिए और चाहे तो एक वाईफाई राउटर बना लीजिए। जैसे मान के लिए आपके पास नॉर्मल राउटर होता है, कोई D-Link का हो, आईवाल का हो, आप वैसा इसको आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि इनका प्राइस क्या है। ठीक है, मेन बात तो ये है ना कि प्राइस क्या, आपको कनेक्शन देना है। ठीक है, तो दोस्तों पहली चीज ये बताइए कि आपको समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो कमेंट कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि इसके प्राइस क्या होते हैं। तो दोस्तों जो प्राइस होते हैं, नए की बात कर रहा हूं, ठीक है, शुरू हो जाते हैं 700 रुपए से। ठीक है, 700 में नॉर्मल मिलेगा, उसमें वाईफाई नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला चलते हैं, अगर 800, 900, 1100 तक में जाते हैं तो आपको एक एंटीने का वाईफाई मिल जाएगा उसी ONU पर। ठीक है, इसके बाद अगर और पैसा लगाते हैं तो आपको डबल एंटीने का, जैसे कि आपको ये है, ठीक है, तो ऐसे डबल एंटीने का आपको ONU मिल जाता है, जिसकी कीमत होती है लगभग 1500 रुपए के आसपास। हाँ, कंपनी वाइज डिफरेंस होता है, कोई 50 रुपए महंगा होगा, कोई 50 रुपए सस्ता होगा। अगर आपको अच्छी कंपनी की बात करो कौन सी लेनी चाहिए, तो सारोटेक हो गई, DBC हो गई, नेटलिंक हो गई, इसके बाद विसोल हो गया आपका, इसके बाद आपका सिक्योर आई है, हालांकि सिक्योर आई में ज्यादा प्रेफर नहीं करता। ठीक है, यूबीकॉम हो गया, ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, जिसकी सर्विस अच्छी हो, जिसका सर्विस सेंटर आपका, उसी को लीजिएगा। यहाँ मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा है। ठीक है, जो आपको समस्या ना करे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सिंगल बैंड और डुअल बैंड क्या है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो दोस्तों राउटर में भी सिंगल बैंड डुअल बैंड होता है, इसमें भी होता क्या है कि सिंगल बैंड जो भी एंटीना होता है वो 2 गीगाहर्ट्ज पर काम करता है, 2.4 होता है एक्चुअली, तो उसको साइड में 2 गीगाहर्ट्ज से हम बोलते हैं। ठीक है, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज पर वर्क करता है। इसकी स्पीड जो है ना वाईफाई कम होती है, यानी कि इसका जो वो है 300 Mbps तक ही चलता है, 300 आता नहीं है, चलता है। मैंने कल बताया था ना, कंपनी टेस्टेड। ठीक है, तो कंपनी कहती है आप इसमें 300 Mbps तक का डेटा थ्रूपुट ले सकते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है ना कि आपको 50, 60, 70, 80 Mbps तक थ्रूपुट मिल जाता है, काफी अच्छा मिल जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको प्लान बड़े चलाना है, अब 100 MB का 200 MB का प्लान चलाना है, तो इस ONU में नहीं चलेगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको डुअल बैंड लेना पड़ेगा। डुअल बैंड अगर हम एक ONT की बात करें तो लगभग 2200 रुपए से शुरू होकर 4000 रुपए, 5000 रुपए तक जाती है ब्रांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आपको एक अच्छा ONU लेना तो लगभग 2800 रुपए के आसपास का, 2800, 3000 का ONU लीजिए। उसमें फुल फीचर रहेगा, उसकी कवरेज और एंटीना बहुत ज्यादा रहेगा, और सबसे खास बात, सस्ते महंगे की बात कर रहा हूँ कि प्रोसेसर उनका कमजोर होता है, हीट होके हैंग हो जाते हैं, आपको आए दिन उनको रिबूट करना पड़ता है, ये समस्याएं आती है। अगर आप सस्ता लगाते हैं, आप एक अच्छा खासा महंगा या फिर मीडियम लगाते हैं तो इनमें समस्या नहीं आती। आप 7 दिन महीनों बराबर अगर आन रखते हैं तब भी कोई समस्या नहीं आती। तो ये होती है ONU ONT खरीदने के समय। बहुत सारे मार्केट में रिफर्बिश्ड भी मिल जाते हैं, जो आपको 1000 रुपए में, 800 रुपए में सिंगल बैंड ONU आपको मिल जाता है, और 1500, 1600 में डुअल बैंड रिफर्बिश्ड ONU मिल जाता है। डुअल बैंड में दोस्तों स्पीड लगभग हो जाती है आपको 1200 Mbps तक की स्पीड मिल जाती है, यानी कि 700, 800, 900 Mbps तक का स्पीड मिल जाती है। लेकिन ओरिजिनल स्पीड फिर मैंने बताया वही होती है, कंपनी टेस्टेड अलग होती है, लेकिन जो फील्ड में मिलती है आपको अच्छी खासी 300, 400, 500 Mbps तक की फिर भी मिल जाती है। डुअल बैंड में आपको AC सपोर्ट मिलता है, हालांकि अब तो वाईफाई 6 के भी आपको फाइबर ONU या ONT मिल जाएंगे।
उनकी कीमत अलग अलग है। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ गए होंगे कि ONU ONT में अंतर क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा इनके पोर्ट डिटेल के बारे में। वैसे तो मैंने बता दिया है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी ONU ONT होगा वहां पर आपको 2 पोर्ट दिखेंगे जो जरूरी होंगे। ठीक है, पहला पोर्ट होता है इनपुट का, फाइबर यहीं लगाएंगे आप। ठीक है, जो आप कनेक्शन लाइन खींच के वो यहाँ लगेगी, ये कस्टमर के पास लगेगा। ठीक है, ये कस्टमर का इक्विपमेंट है। आपके घर में क्या लगेगा, आपके कंट्रोल रूम में क्या लगेगा, ONT मिनी OLT। ठीक है, और कस्टमर के यहाँ क्या लगेगा, ONU या ONT। ठीक है, यहाँ से आप तार खींच के ले जाएंगे और इसमें आप इनपुट करेंगे। इसके बाद इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, वाईफाई का पासवर्ड डालेंगे, प्लान एक्टिवेट करेंगे, तब जाके कस्टमर का इंटरनेट चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस समय मैंने बताया कि पहला पोर्ट ये होगा। इसके बाद कुछ इथरनेट के पोर्ट मिलते हैं, रेट के अकॉर्डिंग किसी में 1 पोर्ट मिलेगा, सस्ता होगा। अगर किसी में ज्यादा पोर्ट है तो ऑब्वियसली महंगा पड़ेगा। इसके बाद इसमें आपको पावर बटन हो गई। ठीक है, किसी में वाईफाई बटन होती, वाईफाई बंद चालू यहीं से कर सकते हैं, सब में नहीं होता, अलग अलग कंपनी के अलग अलग फीचर। और यहाँ पर बहुत सारी LED लाइटें मिलती हैं। इसमें कुछ LED लाइट इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहली होती पावर LED, यानी कि अगर डिवाइस ऑन है तो पावर LED ग्लो करेगी। ठीक है, जो जलना जरूरी। दूसरी रजिस्ट्रेशन या लॉस की। ठीक है, यहाँ पर एक होती पॉन। ठीक है, आशा कर दिख रहा होगा, एक होती पॉन की। ठीक है, और एक होती है लॉस की। पॉन का मतलब है अगर आपका फाइबर ऑप्टिकल पावर यहाँ पर आ रहा है, आपकी लाइन नहीं टूटी, तो पॉन लाइट जलेगी। अगर आपका वायर टूट गए, यहाँ पर पावर नहीं मिल रहा, ऑप्टिकल पावर नहीं मिल रहा, तो ये रेड लाइट जलेगी। ठीक है, रेड लाइट का मतलब कनेक्टिविटी नहीं है, और पॉन का मतलब कनेक्टिविटी है। ठीक है, कहीं कहीं पॉन की जगह REG लाइट होता है, उसका मतलब यही होना चाहिए कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो ये 2 चीजें। इसके बाद एक लाइन के, अगर लाइन में आप लगाएंगे तब ये लाइन के जलेंगे। ठीक है, टेलीफोन में लगाएंगे टेलीफोन जलेगा, बाकी तो आपका सिंपल है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसमें कुछ हिडन डिटेल के बारे में बात करेंगे जो जनरल लोग नहीं बताते। दोस्तों जैसे राउटर है ना, राउटर में आप एक SSID बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं ONU ONT में 4 या 4 से ज्यादा भी आपको SSID बनाकर उनका अलग अलग पासवर्ड लगा सकते हैं, जो बहुत काम का होता है। घर में 4 लोग हैं तो आप अलग अलग SSID बनाकर उनका अलग अलग पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अलग अलग वाईफाई में अलग अलग सर्विस भी चला सकते हैं। सर्विस मतलब जैसे कि आपके उदाहरण दे रहा हूं, आप BSNL चलाते हैं। ठीक है, आप इसमें चला दिए वाईफाई से। एयरटेल चलाते हैं। ठीक है, एयरटेल चलाते हैं, तो आप किसी एक पोर्ट और एक वाईफाई, मतलब एक नया आपने वाईफाई बना एयरटेल, और एक उसके लिए पोर्ट अलॉट कर दिया, तो उससे एयरटेल चलने लगा, सेम ONU में, सेम राउटर में, सॉरी ONT में। ठीक है, अब आपको मीडिया सर्वर बनाना है। ठीक है, होता ना कि फ्री प्रमोशनल लिया, तो आप अपने सर्वर से एक सर्विसेज में और बनाएंगे, तीसरी सर्विस, उसका वाईफाई का नाम मान के चलिए, फिर इंटरनेट या डेमो या टेस्ट कुछ भी, या फिर फ्री मूवी या गाने, वो नया वाईफाई, उसका पासवर्ड आप ओपन रखिए, कोई पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं, तो लोग उससे इंटरेक्ट होकर आप जो चाहेंगे वो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके एक ONU में 3, 4 या उससे ऊपर रेट के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से होता है, लेकिन आप 3, 4, 5 तो बना ही लेंगे, आसानी से बना लेंगे, उनका पासवर्ड बन जाता है। ये फीचर इसमें एक्स्ट्रा मिलता है, काफी अच्छा फीचर है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ONU में हमें मेन काम क्या करना होगा, जैसे कस्टमर के यहाँ लगाएंगे। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आप जो वायर आएगा आपका फाइबर का, पोल के जरिए आएगा, लास्ट में आप कस्टमर के यहाँ ऐसा एक पैच कार्ड लगाएंगे। ठीक है, ये पैच कार्ड को आपको लगा देना, ONU ऑन कर देना। इसके बाद इसमें 2 कॉन्फ़िगरेशन के प्रोसेस होंगे। पहला, या तो इसे आप पूरा OLT से कॉन्फ़िगर करिए, और या फिर इसे यहीं कॉन्फ़िगर करिए। तो इसके लिए आपका, इसके में पीछे इसका वाईफाई और वाईफाई का पासवर्ड लिखा होता है। ठीक है, तो उस वाईफाई के पासवर्ड से इसको खोल लेना है, तो इसका पूरा iOS एक्सेस हो जाएगा। इसके बाद जब iOS एक्सेस हो जाए तो उसमें जाके आप सर्विस बनाएंगे, जो कस्टमर की आईडी होगी, जो PPOE आईडी होगी, सर्विस बनाएंगे, सर्विस नेम डालेंगे। इसके बाद पोर्ट, आप अगर VLAN यूज कर रहे हैं तो VLAN टैगिंग करेंगे, और इसके बाद वाईफाई में नाम बदलेंगे और वाईफाई का पासवर्ड बदल देंगे। इतना करने के बाद अगर उसका प्लान एक्टिवेट है तो कस्टमर का इंटरनेट चल जाएगा। तो दोस्तों ये सिंपल सा काम है, और अगर और भी कुछ मुझसे छूट रहा हो तो कमेंट करें, आशा करूंगा कि उसका जवाब मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। और ONU ONT के बारे में इतना ही।
मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।